हे गाइस, कांग्रेचुलेशंस, आप आ चुके हो 10th वीडियो पे और ये वीडियो होने वाला है आपका लास्ट वीडियो। फिर आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनाते, पैसे को संभालते कैसे और साइकोलॉजी सब कुछ समझ चुके होंगे। तो देखो गाइस, ये वीडियो लास्ट का वीडियो है, तो ये मत समझना कि लास्ट वीडियो है चलो स्किप कर देते। लास्ट का ये वीडियो है ना, बाकी सारे 9 वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में ना या कोई भी मार्केट में 20% स्किल होता है और 80% साइकोलॉजी होता है। लोगों को ना ट्रेडिंग करना आता है, सही में एंट्री कैच करना आता है, स्टॉप लॉस लगाना आता है, सब कुछ आता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग मतलब 80% जनता ना पैसा लूज करती है। क्यों लूज करती है? बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी। क्योंकि अगर आपने देखो आपको स्किल आता है, आप बार बार प्रॉफिटेबल ट्रेड मार रहे हो, फिर आपको ग्रिड आ जाएगा, मतलब आपको लालच आ जाएगा कि अरे वाह मेरे पैसा 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 बहुत पैसा बनाना है। फिर कभी आप लूज कर दोगे तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन करेगा कि अरे इसने मेरे को लूज करवाया, अब तो मैं इसको प्रॉफिट बना के रहूंगा। तो ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है। जब तक आप अपना साइकोलॉजी सही नहीं करोगे ना, तब तक आप लॉस में रहोगे और कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो देखो गाइस, ये आप कितना भी सीख लो, 9 वीडियो तक आपने काफी कुछ सीखा, बेसिक सीखा, टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, सब सीखा, ये सब अच्छा है, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए साइकोलॉजी पे, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा चीज है जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। तो ये 10वें वीडियो में आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, मतलब जो स्टॉक मार्केट का जो फाइनल वो मिलता है ना मलाई, वो आज है ये वीडियो में। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है डायमंड नॉलेज फॉर सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मेरा इंट्रोडक्शन ले लो। हे गाइस, आई एम विराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर साइनिंग इन बिजनेस डेस्ट। सॉरी, बिजनेस डेस्ट नहीं है, यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मेरा आदत पड़ गया है बिजनेस डेस्ट बोलने का। ओके, कोई बात नहीं। तो ये 10वीं वीडियो का है, लास्ट वीडियो। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं, सीधा पॉइंट्स पे आते। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो। ये कोर्स का प्राइस मैंने ज्यादा नहीं रखा है, बिकॉज सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और जब आप स्टॉक मार्केट में 10,000 20,000 का लॉस करोगे, लाखों का लॉस करोगे ना, तो इसके सामने आप अपने लर्निंग पे इतना सा पैसा लगा रहे हो, तो ये भाई वर्थ इट है, बहुत ही वर्थ इट है। अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ इट है तो प्लीज शेयर कर और अपने दोस्तों को भी फोर्स करो ये सब सीखने का। क्यों? क्योंकि देखो मैं हूं आपके एज का, मैं हूं आपका दोस्त और आराम से समझा रहा हूं जैसे मैंने समझा है। तो अगर कोई अपने भाई से सीखता है ना तो वो अच्छा फोड़ता है। तो ठीक है, चलो मस्ती हो गई, इन जनरल बात हो गई। चलो मेरे स्क्रीन पे आते। वेलकम टू माय स्क्रीन। और अभी आपके सामने है वो है स्टॉक मार्केट कोर्स का लास्ट वीडियो, और ये था हेडिंग। चलो अब बात करते हैं सीधा फर्स्ट पॉइंट पे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे और टू द पॉइंट सारा प्रैक्टिकल बात आपको समझाना है। क्योंकि ये 10 वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया, कांग्रेचुलेशंस। और इसके बाद आप जाने वाले हो स्टॉक मार्केट में, और ये जो जर्नी है ना आपका स्टॉक मार्केट में, वो पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और उतार चढ़ाव बहुत कुछ आने वाला है। तो अब आप रेडी हो चुके हो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए। तो अपने आप को कांग्रेचुलेशंस करो कि वाह भाई साहब, आपने सब कुछ सीख लिया, अब मैं आर्मर लेके रेडी हूं, अब मेरे पास हथियार है स्टॉक मार्केट को फाड़ने के लिए। तो चलो सीधा बात करते हैं। फर्स्ट टिप पे वो है चूज योर सिस्टम व्हेन यू विल बाय और सेल। जो भी आपका जो सिस्टम है, मैंने आपको बहुत सारा चीज सिखाया, इंडिकेटर सिखाया, कैंडल स्टिक सिखाया, पैटर्न सिखाया, सब कुछ सिखा दिया। तो आप अपने सिस्टम को रेडी करो। आपको सब कुछ लगा के ट्रेड नहीं करना है, आप 100 चीज मत लगा के करना। देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, तो मैं तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूं, कैंडल स्टिक का पैटर्न पे और प्राइस एक्शन पे, इस पे ट्रेड करता हूं। बट अगर आपको मेरे से ज्यादा अच्छे सेटअप मिल चुके हैं, अच्छे सिस्टम आते, तो वो सिस्टम को फॉलो करो। चाहे आप इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हो, चाहे आप मूविंग एवरेजेस का यूज कर रहे हो, या तो आप लाइन बना के कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो ये आप अपने सिस्टम को फॉलो करो और बार बार स्विच मत करते रहना। क्योंकि बताता हूँ, रीजन बता दो क्यों ऐसा बोला कि बार बार स्विच मत करते रहना। तो ये पहला देख लो, इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शन इज बेस्ट। अगर आप 2-4 इंडिकेटर लगा सकते हो, 2-4 बोल रहा हूँ, 1 या 2 इंडिकेटर लगा सकते हो, जैसे मूविंग एवरेजेस हुआ और साथ में प्राइस एक्शन लगा रहे हो, या तो फिर बॉलिंजर बैंड हुआ, या तो साथ में प्राइस एक्शन और वॉल्यूम लगा रहे हो। तो ये सब क्या हुआ ना, ये आपको अपना सिस्टम खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किस में जम रहा है। या तो फिर अगर आपको ट्राई करना है तो आप छोटे कैपिटल से, यानी कि 10-5 हज़ार से आप ट्राई कर सकते हो कि यार भाई ये सिस्टम है, मेरे को प्रॉफिटेबल दे रहा है कि नहीं, ये इंडिकेटर यूज करता हूँ, चलो आज ये सिस्टम फॉलो करता हूँ। तो आप स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करो, पैसा थोड़ा लॉस होगा लेकिन आप सीखोगे ज्यादा। तो आप स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करोगे और उसके बाद में आप जैसे जैसे 1 साल हो जाएगा ना, 1.5 साल हो जाएगा, उसके बाद में आपको अपना पता चल जाएगा कि मेरे को कौन सा सिस्टम सूट करता है। तो आप उसको पकड़ के रखो और उसको फॉलो करते रहना विद प्रॉपर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बताने वाला थोड़ा नीचे वीडियो में। ओके, देखो फिर है सी माय टेक्निकल एनालिसिस वीडियो, जो कि आपने देख के आया। अगर नहीं देखा है, आपने चीटिंग किया है, तो जाओ यार वापस से देख के आओ। पैसा भरा है ना आपने, तो प्लीज यार उसका पूरा फायदा उठाओ। ओके, तो ये कोर्स का मोटिव था, आपको फायदा भी मिल रहा है, और अगर आप ये चीज स्किप करोगे तो भाई स्टॉक मार्केट में अलग से पिटोगे।
तो अगर आपको उधर पिटने से बचना है तो प्लीज यार इतना सीख लो। फिर आता है चूज एनी वन स्ट्रेटेजी एंड स्टिक टू इट। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, यू विल फॉलो कैंडल स्टिक्स और यू विल फॉलो मूविंग एवरेजेस और सब, हाँ तो ये सब मैंने बता दिया। फिर देखो एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो है एनी स्ट्रेटेजी कैन बी मैक्सिमम करेक्ट अप टू 80 to 85%। आपका कोई भी स्ट्रेटेजी 100% करेक्ट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यार स्टॉक मार्केट ना बहुत ही डायनामिक चीज है, वो कभी भी ऊपर नीचे करता है और वो स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करता है, वो पहला अपना चलता है और स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करती है। तो मैक्सिमम अगर आपको एकदम सही सेटअप मिलता है ना आपको, कि आपका हाथ बैठ चुका है उस पर, आपका नॉलेज बैठ चुका है और वो सही काम भी कर रहा है, तो मैक्स टू मैक्स 80 to 85% वो करेक्ट हो सकता है। लेकिन 15% आपको लॉस लेना पड़ेगा और आपका प्रॉफिटेबल ये डिसाइड करता है कि वो जो 15% में आपको जो लॉस मिलेगा ना, वो लॉस छोटे होने चाहिए, समझे? वरना 15% में आप पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर सकते हो। तो इसका बात का ध्यान रखना। वो है ना एक कहावत है ना, स्टॉक मार्केट का ताला आसान नहीं है लाला, वरना सब बन जाते राके झुनझुन वाला। फिर उसके नीचे भी लिखा हुआ है कुछ, वो क्या है, बट यू कैन मेक मनी इवन इफ यू आर 40% करेक्ट विथ प्रॉपर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बताया है कि अगर आप 1 रुपया लॉस करते हो तो प्रॉफिट का एम रखो 2 रुपया। तो अगर आप हर ट्रेड मारते हो और उसमें से 10 ट्रेड मारते हो, उसमें से 4 ट्रेड भी आपका प्रॉफिटेबल आता है ना, मतलब सही आता है ना, तो आप पैसा बना रहे हो, यू आर इन द प्रॉफिट भाई, समझो। क्यों? क्योंकि 10 में से 4 ट्रेड लोगे तो 4 × 2 8 हो गया, मतलब आपको प्लस 8 रुपीज मिलेगा और आपने 6 ट्रेड को लूज किया रहेगा। तो -8 - 6 = 8 - 6 = 2, वो भी +2। तो ये हो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड। मतलब आप 40% भी अगर करेक्ट रहते हो ना स्टॉक मार्केट में, तो आप पैसा बनाओगे, समझे? तो ये था मैजिक। अभी आपको मोटिवेशन आ रहा है ना कि अरे भाई सिर्फ 40% होना है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इसका ही प्रोबेबिलिटी 50% है। देखो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, तो प्लीज यार थोड़ा दिमाग लगा के, आप घाटा मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और आपका जो ग्रीड है, फियर है, ये सब कंट्रोल करने बता रहा हूँ। नीचे आ रहा है, देखो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, ओके? हाँ, अब आते हैं हम लोग सेकेंड टिप पे, वो है पोजीशन साइजिंग। देखो गाइस, बहुत लोगों का वो ये क्वेश्चन रहता है कि विराम कितना क्वांटिटी लूं, क्या करूं, कितना लॉट्स बाय करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग, तो इसके लिए क्या शॉर्ट है मालूम है? लोग ऐसी रैंडमली खरीद लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है डोंट रैंडमली बाय इन ओपन मार्केट, प्लान योर ट्रेड फर्स्ट। आप मार्केट खुले रहोगे ना तो आपको फोबिया होगी कि अरे विराम क्या करूं, अरे यार प्राइस ऊपर जा रहा है, बाय करूं कि सेल करूं, आपको ये प्रॉब्लम रहेगा। तो प्लीज यार मार्केट को बंद करना पहले ही आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए कि कहाँ एंट्री लूंगा, कहाँ एग्जिट लूंगा और कितने का 1:2 रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, जो भी आपका है। फिर इधर सेकंड पॉइंट लिखा है रैंडम क्वांटिटी इफ यू टेक देन इट विल बी डेंजरस। अगर आप रैंडम कोई भी क्वांटिटी लेते हो, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है तो मैं जाके ले लेता हूँ निफ्टी का 10 लॉट 20 लॉट, तो भाई लॉस भी उसी हिसाब से पड़ेगा, तो वो डेंजरस है यार, ऐसा मत करना। तो भाई साहब बात घूम फिर के यही आ जाती है कि हाउ टू डिसाइड कितना क्वांटिटी लूं। तो उसके लिए ना ये लास्ट वीडियो है ना, तो मैं आपको अपना ही चीज बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ। देखो मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता क्योंकि आप भी मेरे दोस्त हो और मैं तो हुई, मतलब अगर मैं आपके लिए ये चीज प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? मैं ये नॉलेज अपने पास रख के क्या करूंगा? अगर हम कल को कुछ हो जाता है तो फिर क्या करेंगे हम लोग ये नॉलेज का? तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये आपको पहुंचे, ये आपको शेयर हो। तो मेरा अगर आपको ये चीज अच्छा लग रहा है कि नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम डीप चीज बता रहा हूँ, तो प्लीज यार अगर आपका लाइफ इससे अच्छा हो रहा है ना स्टॉक मार्केट में, तो प्लीज यार इसको शेयर करो और अगर अच्छा लगे तो मेरे बिजनेस जैसे यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो भी कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो इसका मैं बता देता हूँ आपको कि आपको क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है बिफोर यू आर गोइंग टू प्लेस द ट्रेड। ओके, चलो फिर लेट अज्यूम यू हैव 10,000 कैपिटल। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास सपोज 10,000 कैपिटल है, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और अपने मतलब पेपर या बुक पेन पे लिखते रहो। आपका 1% ऑफ कैपिटल शुड बी योर रिस्क पर ट्रेड। आप एक ट्रेड मारोगे ना तो आपका 1% होना चाहिए रिस्क। मतलब आप जो भी ट्रेड प्लेस करने वाले हो, यानी कि जो बाय का बटन आप टच करने वाले हो ना, तो जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिस्क पर ट्रेड, मतलब एक ट्रेड में आप सिर्फ अपने कैपिटल का 1% ही लॉस करोगे, समझे? तो 10,000 का 1% होता है ₹100। तो आपका यहाँ पे आएगा रिस्क पर ट्रेड 100 रुपीज की। एक ट्रेड में आप 100 रुपए लॉस कर सकते हो और प्रॉफिट आप टारगेट करोगे 200 रुपए। ओके, चलो बात करते हैं। हाँ देखो, इधर मैंने लिखा है ₹100 इज अ रिस्क पर ट्रेड इन दिस सिनेरियो। हम लोग ने 10,000 का कैपिटल लेके काउंट कर दें। आप कितने भी ये मतलब ये जो स्टेप है ना, आप कितने भी कैपिटल पे लगा सकते हो, लेकिन आपको इजी करने के लिए मैं 10,000 का स्मॉल कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि 10,000 वाले बहुत लोग हैं। फिर देखो आगे चलते। नाउ अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस डिफाइन योर एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट प्राइस। देखो आप, मैं बताया ना एनालिसिस कैसे करना है। कोई लोग मूविंग एवरेजेस फॉलो करता है, कोई लोग बॉलिंजर बैंड फॉलो करता है, या तो कोई लोग सीधा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता है। तो
आपके रिस्क के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से आप ये डिसाइड करो कि आपका एंट्री पॉइंट कौन से प्राइस पे होगा और एग्जिट किस पे होगा और स्टॉप लॉस किस पे होगा। मतलब जब टारगेट अचीव हो जाएगा वो कहाँ पे होगा और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ये आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो आप वो लिखो, नॉर्मल बुक पेन बनाओ और लिखो। सो इफ यू डोंट हैव टारगेट रेशियो, सेट 1:2 रेशियो। बताया था ना कि अगर आपको कोई टारगेट पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब वहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप 1:2 भी रेशियो सेट कर सकते हो। सो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका 1:2 का रेशियो सेट करते हो तो स्टॉप लॉस हिट होगा 100 रुपए पे और टारगेट होगा 200 रुपए का। सो 1:2 रेशियो मैंने समझा दिया इसमें। फिर अब बात करते हैं, नाउ कैलकुलेट स्टॉप लॉस पर शेयर। अभी ये कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ईजी है यार। मैं इतना इजी से समझा दूंगा ना आपको कि एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक शेयर के लिए आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया, तो यहाँ पे ये देखो बाइंग प्राइस जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है माइनस स्टॉप लॉस। सपोज आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 530 रुपए, ये चल रहा है सीएमपी। ओके, आपने स्टॉप लॉस लगाया 515 रुपए पे, तो इसका स्टॉप लॉस पर शेयर कितना होगा? पर शेयर वो होगा 15 रुपए, मतलब बाइंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। समझ में आया? कितना इजी है। तो ये आपने, मतलब मैथ्स नहीं है ये, थोड़ा सा मैथ्स है यार, इसको समझ जाओ। तो आपने जो प्राइस पे बाय किया माइनस जो प्राइस पे स्टॉप लॉस सेट किया उसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा स्टॉप लॉस पर शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स लेना है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो या तो बुक में लिख लो। आप अपने कैलसी एक्सेल शीट पे जहां पे भी लगाना है लगा दो, और यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए ही आप अपना क्वांटिटी डिसाइड करना। अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो मेरे बात मानो, आप इमोशनली बहुत थक जाओगे, क्योंकि आपका पैसा जा रहा होगा, आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होंगे, प्लस आपका टाइम जा रहा होगा, आप मेहनत कर रहे हो, आप इमोशनली बहुत ही टायर्ड हो जाओगे। तो अगर आपको मार खा के सीखना है तो जाओ यार, स्टॉक मार्केट है आपको मारने के लिए। बट अगर आपको पहले ही सीखना है तो ये जो बता रहा हूँ उसको प्लीज फॉलो करना, अदरवाइज नहीं करोगे तो आप पिटोगे। मजाक कर रहा हूँ, पिटने हाँ सच में बोल रहा हूँ, लेकिन मजाक भी सच भी कर रहा हूँ, पिटोगे। तो ये देखो, ये बात याद रखना, टोटल नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए वो है 1% ऑफ योर कैपिटल अपॉन स्टॉप लॉस पर शेयर। हम लोग ने ये केस में 1% कितना लिया था? 100 रुपए। अब यहाँ पे कितना आया? 15 रुपए का आया ना मेरे को स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस पर शेयर मेरा 15 रुपए का आया। तो ये क्या है? 100 डिवाइड बाय 15, जो भी आएगा वो आएगा मेरा क्वांटिटी। तो मेरा क्वांटिटी आ रहा है 6.66, यानी कि मैं 7 शेयर्स ले सकता हूँ, राउंड ऑफ कर देना 7 शेयर्स। तो मेरा आया 7 शेयर्स में ले सकता हूँ एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 530 रुपीज। मतलब यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको 530 रुपीज पे मैं 7 शेयर्स ले सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही रामबाण चीज है स्टॉक मार्केट में, जो कि मैंने अभी आपको सिखाती है। तो देखो इधर मैंने लिखा लेट अंडरस्टैंड विद एग्जांपल इन लाइव मार्केट। लाइव मार्केट अभी फिलहाल बंद है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो लाइव मार्केट में जाने का मतलब नहीं है। तो मैंने जो बताया करंट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस पर शेयर, ये सब आप वापस से देखो चाहिए तो वीडियो, और इसको अच्छे से समझो, बुक पेन पे लिख के रखो। देखो आपके लिए मैं छोटा कर देता हूँ। देखो पहला क्या करना है, आपको कैपिटल डिफाइन करना है, उसका 1% आपको रिस्क पर ट्रेड रखना है। फिर क्या करना है, फिर आपको अपना जो भी एनालिसिस लगाते हो आप, टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेज जो भी है, उससे लगा के आपको एंट्री, एग्जिट और टारगेट प्राइस ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके आगे क्या होगा, स्टॉप लॉस पर शेयर आप कैलकुलेट करोगे। उसका फॉर्मूला क्या है, जो मार्केट का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना जो शेयर का, और आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है उसके नीचे जो भी आपका पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा वो माइनस कर दो, तो आएगा आपका स्टॉप लॉस पर शेयर। अब ये जो स्टॉप लॉस पर शेयर है इसको कैसे करोगे, 1% ऑफ योर कैपिटल डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पर शेयर। तो ये आता है आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आप खरीद सकते हो, जो कि आपको लॉस देगा आफ्टर हिटिंग योर स्टॉप लॉस 100 रुपए का। बट अगर टारगेट अच्छे होगा तो वो आपको देगा 200 रुपए का। कितना आसान चीज है यार, लोगों को ना ये आसान चीज समझ में नहीं आता है। इनको चुल मची रहती है कि नहीं भाई मेरे को फटाक से प्रॉफिट दिखना चाहिए, फटाक से ये दिखना चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। अगर आप उसको गैम्बलिंग के साथ ट्रीट करोगे तो बात मानो आप पैसा भी खोदोगे, दिमाग तो आपका जाएगा, टाइम भी जाएगा। और अगर आपका हार्ड एंड मनी है ना, प्लीज ऐसा मत वेस्ट करो, कंट्रोल योर इमोशन। देखो मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी बहुत पैसे खोए, मैं भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बट जब आपके पास नॉलेज आता है ना तो अपने आप धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है और इमोशंस कंट्रोल होने लगते हैं। आप मार खा के सीखोगे या तो फिर इधर सीखोगे, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। आप बहुत सारे लोग रहते हैं ना, मार खाते ही नहीं है, मार खाते हैं और स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। बट एक बात आपको बता दूं ना, जितने भी अमीर लोग हैं सबके हाथ स्टॉक मार्केट में जरूर है। आप ही खुद ही देख लेना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जो भी है सबके हाथ स्टॉक मार्केट में जरूर है।
तो अगर आपको ये अमीरों का गेम समझ में आ जाएगा, अमीरों का गेम खेलना आता है, तो भाई ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने सर्कल से ज़्यादा अमीर, ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो अगर आपको ये बात समझ में आया तो लाइक कर देना। चलो हम लोग बढ़ते हैं थर्ड टिप के ऊपर, वो है अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। वो है मोस्ट कॉमन एंड हार्मफुल साइकोलॉजी इन स्टॉक मार्केट। देखो कौन सा है साइकोलॉजी, ग्रीड, फियर, होप। ये जो तीन साइकोलॉजी है ना, मतलब ये जो तीन इमोशन है सबसे ज्यादा हार्मफुल है। अभी देखो ग्रीड क्या होता है ना, हम थोड़ा सा प्रॉफिट बना लेते हैं, वी आर इन द प्रॉफिट, सो अपने को लगता है कि भाई अपुन ही भगवान है, और हम लोग प्लेस मोर ट्रेड्स। अपन लालच में आके बहुत सारे ट्रेड करते हैं कि अरे भाई अब तो मैं सीधा अंबानी बन के रहूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक इमोशन सबसे ज्यादा खराब होता है। फियर क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग। आपने पैसा लगा दिया, अब आप स्टॉक का नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, आपको डर लग रहा है क्या करूं, चलो थोड़ा और बाय कर लेता हूँ। फियर, आपको डर लग रहा है बाय करने से कि प्राइस नीचे आ गया, तो आपको डर लग रहा है बाय करने से कि अरे यार मैं लॉस में चला जाऊंगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सब कुछ। तो ये सब भी होता है। तो आप डर में आप अपने आप को अंडर लिमिट कर देते हो। और होप, प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है, प्राइस नीचे आ भी रहा है, लेकिन आपको आशा है कि भाई ऊपर जाएगा। अरे भाई कैसे ऊपर जाएगा, सपोर्ट है क्या उधर, कुछ है क्या? तो आप ना होप में क्या करते हो, होल्ड करते हो। होप में वो शेयर को होल्ड करते हो ताकि आपको प्रॉफिट हो। बट अगर एक बार जो गिरना चालू होता है ना, वो क्या पता रिटर्न आने की जगह पे वो गिरते जाए। येस बैंक, आपने येस बैंक का नाम सुना है ना, आरकॉम का नाम सुना है ना, रिलायंस कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या है, एक बार गिरना चालू हुआ था, गिरते गिरते आए, नीचे आ गए, पेनी स्टॉक्स बन गए, आइडिया पेनी स्टॉक्स हो गए। तो ये सब क्या, ये सब क्यों? अगर कोई उधर ही निकल जाता तो वो प्रॉफिटेबल रहता, बचा हुआ रहता। बट उनको क्या लगता है कि अरे भाई 100 रुपए का लॉस हो गया, चलो यार वापस से ऊपर जाएगा। तो लोग क्या करते, होप में वेट करते। तो अगर आप ये तीन इमोशंस को पकड़ लेते हो, ग्रीड, फियर और होप, कि इसको कंट्रोल करूंगा, क्या आप ये सब तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे। तो समझ में आ गया ना कौन से तीन दुश्मन है आपके स्टॉक मार्केट के? लालच, डर और आशा, ये तीन आपके मेन दुश्मन है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब बढ़ते फोर्थ पॉइंट पे, रिवेंज एंड ओवर ट्रेडिंग। देखो हम लोग को कभी कभी लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग मतलब ज्यादातर न्यूबी इन्वेस्टर्स या न्यूबी ट्रेडर्स आते हैं, वो क्या करते हैं मालूम, रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग करते हैं। देखो रिवेंज क्या होता है, बदला, इसने मेरे को लॉस करवा दिया, ये ऐसा चीटिंग कर दिया, मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस था हिट करके उधर से ऊपर चला गया, मेरा टारगेट अचीव कर लिया। तो ये यहाँ पर कैसे ना आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपका माइंड प्रोसेस ही ऐसा कर रहा है कि आपने लॉस कर दिया, हो भाई स्टॉक मार्केट ने आपसे आपके यहाँ डिच कर दिया, आपका काट डाला तो आप रिवेंज करोगे। और ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या, जहां पे आपको प्रॉफिट होने लगा, मार्केट ने आपको पैसा दे दिया, टारगेट मतलब दिन का 5,000 10,000 जो भी आपको कमाना था आपको दे दिया, तो आपको लालच आ जाएगा कि अरे वाह इतना तो मैं कमा लिया, चलो और कमाते। तो ओवर ट्रेडिंग करोगे आप। तो आपके पास ये दोनों लोचा कर रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग आइदर यू डू इन ग्रीड और इन रिवेंज। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या, आप ज्यादा ट्रेड प्लेस करने लगे। आप दिन में 10 ट्रेड लेते थे, तो अभी ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आपने दिन में 25 20 30 ऐसा लेने लगे ट्रेड। तो यहाँ पे होता है ओवर ट्रेडिंग, और आप ओवर ट्रेडिंग करते हो ग्रिड में या तो फिर रिवेंज लेने में। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन में आप करते हो ओवर ट्रेडिंग। अब इसको सोल्यूशन क्या, देखो, डिसाइड योर ट्रेड पर डे। आपको अपना ट्रेड पर डे याद रखना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। आप दिन में 10 ट्रेड लेने वाले हो तो 10 याद रखो, ठीक है। अगर आपको दिन में 5 ही ट्रेड लेना है, लेकिन हैवी अमाउंट का लेना है, तो आप ये भी याद रखो कि मेरे को सिर्फ 5 ही ट्रेड लेना है। भले मेरे को 3 में प्रॉफिट हो या 3 में लॉस हो, वो मेरा मैटर नहीं है। मेरे को सिर्फ डिसाइड योर ट्रेड पर डे, ये इसमें मतलब सिस्टम ने बंधना है। आपको अपने रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, वरना आप सक्सेसफुल नहीं होगे। किसी और का रूल्स मत फॉलो करना, बिकॉज एवरी पर्सन इन स्टॉक मार्केट इज यूनिक। आपका रूल आपको ज्यादा सुटेबल करेगा, ओके। सो फिर सेकंड टिप है वो डिसाइड योर मैक्स परसेंटेज लॉस ऑन योर कैपिटल। परसेंटेज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप हवा में बात करो कि मेरे को चल 10,000 का लॉस चलेगा, 20,000 का। परसेंटेज बात करो, आपका कैपिटल 100% का है, तो आप उसमें से कितना परसेंट का लॉस एक दिन में ले सकते हो इन अ डे, 10%, 5%, तो वो आप डिफाइन करो। तो उस हिसाब से ट्रेड प्लेस करना रहेगा आपको, ठीक है। फिर तीसरा है कि टू कंट्रोल रिवेंज ट्रेडिंग, जस्ट एंगेज योर माइंड विद अदर वर्क, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, गो फॉर टूर एटसेट्रा। देखो ये मेरे साथ भी बहुत होता था। मैं सच कहूंगा, मैं ना रिवेंज ट्रेडिंग करता था मतलब करता अभी भी कर देता हूँ कभी कभी, बिकॉज नहीं कंट्रोल कर पाते यार, हम लोग भी इंसान है यार, नहीं कंट्रोल हो पाते। तो देखो रिवेंज ट्रेडिंग जब आप करने वाले रहोगे यार, लॉस हो गया ना आपका, तो जब भी आपका रिवेंज ट्रेडिंग करने का मतलब मन करेगा, या तो आपको दिखेगा कि अरे मैं अब तो रिवेंज ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, तो प्लीज यार स्क्रीन को बंद कर दो और थोड़ा जाओ बाहर घूम के आ जाओ, या तो फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आ जाओ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अपने आप को बिजी कर लो वो टाइम पे। गाइस आपको पता कैसे चलेगा कि आप रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो? तो इसका सिंपल और बेस्ट प्रैक्टिकल टिप है वो है जर्नलिंग।
आपको अपने ट्रेड का जर्नलिंग करना पड़ेगा। मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने ट्रेड नंबर 1 कब लिया, मतलब फर्स्ट ट्रेड मैंने कब लिया, कितने रुपए का लिया, एंट्री प्राइस क्या था और मेरा इमोशंस क्या था एट दैट टाइम। तो ऐसा टैबलेट कॉलम बना लो किसी पेपर पे और लिखो उस पे। ओके, तो ये होता है जर्नलिंग। ओके, तो चलो थर्ड टिप खत्म हो गया, सॉरी फोर्थ टिप था ये, खत्म हो गया। अब फिफ्थ टिप है जो कि ये वीडियो का लास्ट टिप, मतलब लास्ट पार्ट है, वो है टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे मैं बताने वाला हूं आपको कि 5 टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। देखो ये टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना सकता था, बट मेरे को सच मानो कि मेरे को आपका टाइम नहीं वेस्ट करना था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो में कंक्लूड कर दूंगा। वो है बी ऑप्टिमिस्टिक बट रियलिस्टिक एज वेल। लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक मार्केट में आते तो उनको सीधा अंबानी बनना है। अरे भाई साहब, आपको सीधा वॉरेन बफेट नहीं बनना है, आपको पहला स्टार्ट तो लो करो। आप दिन का 100 रुपया कमाना सीखो, फिर 500 रुपया कमाना सीखो, फिर 1000 रुपया कमाना सीखो। तो ऐसा बढ़ाओ कैपिटल का प्रॉफिट। अगर आप डायरेक्ट एक पहले दिन में आके 10,000 का प्रॉफिट अगर कर भी लोगे ना, मानता हो जाएगा, अगर कभी कभी हो जाते हैं, कर भी लोगे ना, तो अगले दिन आप 20,000 का लॉस कर दोगे, इतना बोल रहा हूँ। तो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको मतलब आप वो लाइफ के इंसान धीरे धीरे बनोगे। तो ऐसा मत एक्सपेक्ट कर लेना कि मैं पहले दिन ही लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो दैट इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो पहला टिप तो ये था कि बी ऑप्टिमिस्टिक बट सेट रियलिस्टिक गोल। मतलब आशा रखो कि अरे भाई मैं बना तो लूंगा, बट अभी नहीं बनाऊंगा, थोड़े टाइम के बाद बनाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टिप। और सेकंड टिप है ऑलवेज हैव लर्निंग एटीट्यूड, मार्केट इज सुप्रीम। देखो आपको ना मार्केट बहुत बार पटकेगा, आपने बहुत सारा सीखा होगा, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न सब कुछ सीख लिया होगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स भी सीख लिए होंगे, तो लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप रिस्पेक्ट करोगे ना मार्केट को, तभी आपको मार्केट पैसा देगा। गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगरबत्ती लेके मार्केट की पूजा करो, ये नहीं कह रहा हूं। रिस्पेक्ट करो मतलब आप अगर लॉस हो रहा है तो आपको ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा, तो दैट इज अ रिस्पेक्ट। वो आपके लिए रिस्पेक्ट हो गया कि आप मार्केट को रिस्पेक्ट दे रहे हो कि हाँ भाई अगर ये पैसा नहीं दे रहा है तो चलो बंद कर देते, अगर वो ज्यादा पैसा दे दिया तो नहीं भाई बस इतना ही मेरे को चाहिए। तो आपको अपने ग्रीड फियर को कंट्रोल करके मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट आपको बहुत पटेगा, कभी कभी न्यूज आएगा खराब, मार्केट चढ़ जाएगा ऊपर तो ये भी होता है। तो ऐसा मार्केट सुप्रीम है, तो ऑलवेज हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या हुआ, रीजन पता करो। क्योंकि अगर आप मार्केट में लाइफ टाइम सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो प्लीज यार आप मत आना, क्योंकि आप पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ पे बुढ़े बुढ़े लोग भी है ना जो स्टॉक मार्केट में, वो लाइफ टाइम सीखते रहते हैं कि पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, फिर ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये सब कुछ सीखते रहते धीरे धीरे। तो ये बात याद रखना। अब थर्ड पॉइंट है वो है फॉलो योर प्लान एंड रिस्क मैनेजमेंट इवन दाउ इट इज बोरिंग। जानता हूँ कि आपको फॉलो करना है, ये प्लान करो, मतलब ट्रेड में लिखो, करंट मार्केट प्राइस ये लिखो, ये बहुत ही बोरिंग है, बट बोरिंग करने से ही पैसा बनता है, ये बात याद रखना और फॉलो करना। अदरवाइज आप लॉस वाले ट्रेडर बनोगे। तो प्लीज अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो मेरी बात मानो और इसको अच्छे से फॉलो करो। मैं आपका दोस्त हूँ, पढ़ा लिखा दोस्त हूँ भाई, आई एम एन इंजीनियर भाई, अच्छे से पढ़ा लिखा दोस्त हूँ, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो फॉलो प्लान, बट पैसा उसी से बनता है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है। अब आते हैं फोर्थ टिप के ऊपर, वो है फोकस ऑन सक्सेसफुल ट्रेड नॉट ऑन अमाउंट यू वांट। आपको ना अपना सक्सेस कैसे पता करेगा कि आप कितना सक्सेसफुल ट्रेड लेते हो, तो आप फोकस करो कि मैंने कितने सक्सेसफुल ट्रेड लिए। ये मत देखना कि अरे यार मैंने 5,000 ही कमा पाए या तो 500 रुपए कमा पाए। आप अमाउंट मत देखो, आप अपने सक्सेसफुल ट्रेड देखो कि आपने ट्रेडिंग कितना सक्सेसफुल किया। 10 ट्रेड लिया तो उसमें से मैंने कितने प्रॉफिटेबल किए और कितने लॉस किए, तो उससे आप अपने सक्सेस को मेजर करना। ठीक है, अब आते हैं पांचवें और आखिरी टिप पे, वो है लर्न टू एक्सेप्ट लॉसेस एंड बी कंफर्टेबल विद इट। ये कहता है कि लॉस तो होंगे, मार्केट है भाई, अगर आपका लॉस नहीं हो रहा है ना तो आप मार्केट में रिस्क नहीं ले रहे हो। और मार्केट इस मतलब वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको रिस्क तो जी फाड़ के करना पड़ेगा। तो आपको अगर लॉस हो रहा है ना तो ट्राई करो कि आप लॉसेस से कंफर्टेबल होना चालू करो, क्योंकि लॉस आपको यहाँ पर बहुत दिखेगा और कॉमनली दिखेगा। तो आपको झिझकना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है, जो भी होगा एक्सेप्ट करना है एंड मूव ऑन करना है। लर्निंग एटीट्यूड रखो, नेक्स्ट न्यू बेट, और यही है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की निशानी। और अगर आप बन जाते हो तो प्लीज यार भाई क्या कैसे करोगे मेरी हेल्प, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। सो ठीक है गाइज, हम वाइंड अप करते। ये जो कोर्स था खत्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंप्लीट कर दिया 10 के 10 वीडियोस। और आशा करता हूँ कि आपने काफी कुछ सीखा होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, और मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखा दिया है, आपको टिप्स दे दिया है, आपको गाइड कर दिया, पूरे एकदम अच्छे से कर दिया, आपको ब्रशअप कर दिया। नाउ यू आर रेडी टू मचाने के लिए आप रेडी हो चुके हो स्टॉक मार्केट में। सो जाओ स्टॉक मार्केट में, थोड़े पैसे डालो, सीखो, हारो जीतो, सब कुछ करोगे और योर जर्नी विल बी सो मच ब्यूटीफुल बिकॉज यू हैव टेकन माई कोर्स। मैं सिर्फ इसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप भाई लर्निंग एटीट्यूड वाले हो तभी आपने कोर्स लिया था। तो ठीक है गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड 10 वीडियो खत्म कर चुके हो यार,
कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने आप को कॉन्ग्रेट करूँ। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है बिजनेस जेस्ट करके, आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो मेक श्योर करना कि आप फॉलो करो। सो गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कोर्स हो चुका है कंप्लीट, तब तो जाओ अभी नए कोर्स देखना। कोर्स ही मत करते रहना, अप्लाई करो, मार्केट से मार खाओ थोड़ा, तब सीखोगे। सो मैं हूँ आपका दोस्त विराम यादव, साइनिंग ऑफ बिजनेस जेस्ट।